जय हिंद छात्रगण। आज हम लोग सीखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसके रूल्स जानने से पहले कुछ टर्म्स को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेंड्स मतलब जितने भी वेरिएबल ए बी सी डी होते हैं वो ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए बी एक्स वाई पी क्यू। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस ये ब्रैकेट होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑपरेटर, साथ में एक्सपोनेंशियल भी। अब हम लोग जानते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। जब कोई दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर रहता है तो उस एक्सप्रेशन को इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। जब कोई दो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर रहता है तो उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। जब कोई दो ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर रहता है तो उसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पैरिटीज ऑफ ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल हाईएस्ट पैरिटी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम पैरिटी, प्लस माइनस लोवेस्ट पैरिटी। तो चलिए देखते हैं रूल्स जो हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में चेंज करने में यूज़ करेंगे। फर्स्ट रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन हमें प्रॉब्लम में दिया रहेगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है। सेकेंड एक्सचेंज द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद जो एक्सप्रेशन होगा हम लोग उसको कैसे रीड करेंगे, लेफ्ट टू राइट। पॉइंट नंबर 3, वेन एवर द ऑपरेंड्स अराइव प्रिंट देम। मतलब जब भी ऑपरेंड ए बी सी डी ई एफ आएगा तो उसको एक्सप्रेशन में प्रिंट कर देना, मतलब लिख देना है। पॉइंट नंबर 4, if the operator arrives and the stock is found to be empty then simply push the operator into the stock। इसका मतलब हुआ कि अगर ऑपरेटर आता है प्लस माइनस डिवीजन एक्सपोनेंशियल कुछ भी आता है, ठीक है, और अगर हमारा स्टॉक खाली है तो सिंपली उसको पुश कर देना, मतलब एडिंग ऑफ द टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टॉक, मतलब ऐड कर देना है स्टॉक में। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, if the incoming operator has higher precedence than the top of the stock push the incoming operator into the stock। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा इनकमिंग ऑपरेटर प्लस माइनस जो हमारे सिंबल थे हैज हायर प्रेसिडेंस, अगर उन लोग का प्रेसिडेंस हाई है देन द टॉप ऑफ द स्टॉक, तब हम लोग को पुश कर देना, ऐड करना एलिमेंट को इन द इनकमिंग ऑपरेटर इनटू द स्टॉक में उसको ऐड कर देना है। पॉइंट नंबर 6, if the incoming operator has the same precedence with a top of the stock push the incoming operator into the stock। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारा इनकमिंग ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस है विद द टॉप ऑफ द स्टॉक से, जो हमारे स्टॉक में एलिमेंट है उससे सेम प्रेसिडेंस है, तो हमें पुश कर देना है, मतलब ऐड कर देना है एलिमेंट को, इनकमिंग ऑपरेटर को इनटू द स्टॉक में उसको ऐड कर देना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉइंट नंबर 7, if the incoming operator has lower precedence than the top of the stock pop and print the top of the stock, test the incoming operator against the top of the stock again and pop the operator from the stock till it find the operator of a higher precedence or same precedence। मतलब कि अगर हमारे पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है कि अगर हमारा लोअर प्रेसिडेंस आ जाता है, ठीक है, हमारे टॉप स्टॉक में अगर हायर प्रेसिडेंस का एलिमेंट है, ठीक है, और अगर हमारे बाद में लोअर प्रेसिडेंस आ जाता है तो उसमें हम लोग को क्या करना है, पॉप करना है और प्रिंट करना देना है उस एलिमेंट को टॉप ऑफ द स्टॉक में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉइंट नंबर 8, इफ द इनकमिंग ऑपरेटर हैज द सेम प्रेसिडेंस विद द टॉप ऑफ द stock and the incoming operator is exponential then pop of the top of the stock till it the condition is true, if the condition is not true push the exponential operator। ठीक है। इसका मतलब हुआ अगर हमारे जो स्टॉक में सेम प्रेसिडेंस के एलिमेंट है और जो टॉप ऑफ द स्टॉक अगर हमारा एक्सपोनेंशियल है, इनकमिंग ऑपरेटर स्टॉक का एक्सपोनेंशियल, तब हम लोग को क्या करना है, पॉप करना, मतलब रिमूव द टॉप ऑफ द एलिमेंट को स्टॉक से। ठीक है, और उसको हमको प्रिंट कर देना एक्सप्रेशन में। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन नहीं ट्रू होगा तब हम लोग को क्या करना है, इज नॉट ट्रू देन पुश द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, तब स्टॉक को उसमें ऐड कर देना है। ठीक है। When we reach the end of the expression pop and print all the operators from the top of the stock। जब हम लोग पहुँचते एंड ऑफ द एक्सप्रेशन में जो हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं स्टॉक में, उसको पॉप कर देना, रिमूव कर देना है और प्रिंट कर देना है। ठीक है। इफ़ द ऑपरेटर इज राइट पैरेंथेसिस देन पुश इट इनटू द स्टॉक। अगर हमारा ऑपरेटर राइट पैरेंथेसिस है तो हमको उसको ऐड कर देना है स्टॉक में।
पॉइंट नंबर 11, इफ़ द ऑपरेटर इज लेफ्ट पैरेंथेसिस देन पॉप ऑल द ऑपरेटर फ्रॉम द स्टॉक टिल इट फाइंड्स ओपनिंग ब्रैकेट इन द स्टॉक। अगर हमारा ऑपरेटर में लेफ्ट पैरेंथेसिस तो हमको पॉप कर देना, रिमूव कर देना एलिमेंट को, कब तक, जब तक कि हमारा ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता है स्टॉक में। पॉइंट नंबर 12, इफ़ द टॉप ऑफ द स्टॉक इज राइट पैरेंथेसिस पुश द ऑपरेटर ऑन द स्टॉक। अगर हमारा टॉप ऑफ द स्टॉक में राइट पैरेंथेसिस आ रहा है, ठीक है, इनकमिंग ऑपरेटर में, तो उसको पुश कर देना, ऐड कर देना एलिमेंट को स्टॉक में, ठीक है, किसको, राइट पैरेंथेसिस को। एट द एंड में जो हमारा आउटपुट आएगा रिवर्स कर देना है, चेंज कर देना और उसको लिख देगा, वो हमारा रिजल्ट आएगा। चलिए, जो हमने रूल्स अभी सीखे थे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे अब हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करके करते हैं कि हम लोग कैसे इनफिक्स टू प्रीफिक्स चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग का जो एक्सप्रेशन है वो है k प्लस एल माइनस एम स्टार एन प्लस लेफ्ट पैरेंथेसिस ओ एक्सपोनेंशियल p राइट पैरेंथेसिस स्टार w स्लैश डिवीजन का सिंबल होता है ये u, डिवीजन का सिंबल भी स्टार t प्लस q। इसको फिर हम लोग को रिवर्स एक्सप्रेशन में लिख देना है, ठीक है। तो इसका रिवर्स एक्सप्रेशन मतलब उल्टा से लिख देना है। तो हम लोग लिखेंगे q प्लस टी स्टार, उसके बाद v, उसके बाद स्लैश, उसके बाद u, उसके बाद स्लैश, उसके बाद w। और देखिए यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट है तो यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद p एक्सपोनेंशियल o, उसके बाद देखिए यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसके लिए क्लोजिंग ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस n स्टार m माइनस l प्लस k, ठीक है। इसमें सॉल्व करने के बाद, रिवर्स एक्सप्रेशन में सॉल्व करने के बाद इसमें हम लोग लिखेंगे पहले सिंबल स्कैन स्टॉक एक्सप्रेशन। ये हम लोग किस मेथड से इसको सॉल्व करें, बाय स्टॉक मेथड से हम लोग चेंज कर रहे हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। पहले सिंबल लिखेंगे q, स्टॉक में यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है तो एक्सप्रेशन में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्लस, ये स्टॉक में एक ऑपरेटर है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये एक्सप्रेशन में q ही होगा। उसके बाद t, ये एक ऑपरेंड है तो स्टॉक में इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा, सीधा एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा qt। उसके बाद स्टार, स्टार हमारा ऑपरेटर है तो उसमें डायरेक्टली स्टॉक में आ जाएगा, प्लस और स्टार हो जाएगा और एक्सप्रेशन में हमारा आ जाएगा qt। उसके बाद है भी एक ऑपरेंड है तो स्टॉक में कुछ नहीं लिखा हो जाएगा, जो का त्यो हो जाएगा, प्लस और स्टार, लेकिन एक्सप्रेशन में हमारा ये प्रिंट हो जाएगा qt भी, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये स्लैश, स्टार में स्टॉक में ये जो का त्यो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, प्लस स्टार और स्लैश और एक्सप्रेशन हमारा जो का त्यो रहेगा qt भी। u, ये हमारा एक ऑपरेंट है तो इसमें स्टॉक में कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये हमारा स्टॉक जे को त्यो रहेगा, प्लस स्टार स्लैश, लेकिन एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा qt भी u। उसके बाद देखिए u के बाद हमारा ये स्लैश है, स्लैश में हमारा क्या हो जाएगा, दोबारा स्टॉक में प्रिंट हो जाएगा लेकिन एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो हमारा हो जाएगा qt भी u। उसके बाद हमारा आता है w, तो इस w डायरेक्टली हमारा यहाँ ऑपरेंड में लिखा जाएगा, ठीक है, स्टॉक में नो चेंजेस, तब एक्सप्रेशन में ये प्रिंट हो जाएगा qt भी u w। उसके बाद हमारा आता है, देखिए एक्सप्रेशन में आता है हमारा ये लेफ्ट पैरेंथेसिस हमें लिख देना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसमें स्टॉक में आ जाएगा प्लस स्टार डबल डिवीज़न का सिंबल और उसके बाद स्टार और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस और हमारा एक्सप्रेशन जो का त्यो रहेगा qt भी u w। उसके बाद हमारा आएगा p सिंबल, ठीक है, p में ये एक हमारा ऑपरेंड है तो ये हमारा एक्सप्रेशन में आ जाएगा qt भी u w p, लेकिन स्टॉक में नो चेंजेस हो जाएगा, जो का त्यो लिखाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये हमारा स्टॉक में जाएगा, प्लस स्टार डिवीज़न स्टार लेफ्ट पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशियल, लेकिन हमारा जो ये एक्सप्रेशन है उसमें नो चेंजेस होगा qt भी u w p। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट सिंबल है o, ठीक है, o हमारा एक ऑपरेंड है तो वो हमारा एक्सप्रेशन में प्रिंट हो जाएगा और हमारा स्टॉक में नो चेंजेस होगा, वही होगा प्लस स्टार डबल डिवीजन सिंबल स्टार लेफ्ट पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशियल और एक्सप्रेशन में प्रिंट हो जाएगा qt भी u w p o। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल है राइट पैरेंथेसिस, तो हमारा जैसे ही देखिए अब राइट पैरेंथेसिस आ जा रहा है तब हम लोग को क्या करना है, इसमें चेंजेस कर देना है, मतलब कि इसका जो एलिमेंट्स है इसके अंदर जो आएंगे तो उसको क्या कर देना है, पॉप कर देना है, जब तक कि हमारा ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग एक्सपोनेंशियल को पॉप करके यहाँ पे लिख देते हैं
तब हमारा एक्सप्रेशन स्टॉक में आ जाएगा प्लस स्टार डबल डिवीज़न स्टार, और ये जो एक्सपोनेंशियल जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता ये हमारा एक प्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। एक्सप्रेशन तब हमारा बन जाएगा QTVUWPO एक्सपोनेंशियल। देखिए हमारा नेक्स्ट सिंबल है प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो स्टार है वो हायर प्रेसिडेंस का और ये प्लस है लोअर प्रेसिडेंस का है। तब जब हायर प्रेसिडेंस आता है, जब लोअर प्रेसिडेंस हमारे टॉप ऑफ द एलिमेंट में आता है, तब क्या होता है पॉप ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द स्टॉक। ठीक है, पॉप हो जाएंगे जितने ये हायर प्रेसिडेंस का एलिमेंट है। तो हमारे देखिए पॉप होके यहाँ पे आ जा रहा है स्टार डबल डिवीज़न स्टार, और जो हमारा ये इनकमिंग ऑपरेटर था प्लस, ये आके स्टॉक में आ जाएगा। ठीक है, और तब हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा QTVUWPO एक्सपोनेंशियल स्टार डबल डिवीज़न स्टार। अब हमारा नेक्स्ट सिंबल है एन। ये एन एक ऑपरेंड है, तो हमारा स्टॉक जो करते हो रहेगा प्लस प्लस, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा QTVUWPO एक्सपोनेंशियल स्टार डबल डिवीज़न स्टार एन, ये प्रिंट हो जाएगा। अब हमारे देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर है स्टार, ये हमारा हायर प्रेसिडेंस का है, तो ये स्टॉक में आके प्रिंट हो जाएगा प्लस प्लस स्टार, और हमारे एक्सप्रेशन में आ जाएगा जो करती हो रहेगा QTVUWPO एक्सपोनेंशियल स्टार डबल डिवीज़न स्टार एन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है एम। ये हमारा एक ऑपरेंड है, तो हमारे स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा, हमारा स्टॉक रहेगा प्लस प्लस स्टार, लेकिन ये जो एम सिंबल है हमारे एक्सप्रेशन में प्रिंट हो जाएगा, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा QTVUWPO एक्सपोनेंशियल स्टार स्लैश स्लैश स्टार एन एम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल है माइनस। ये हमारा सेम प्रेसिडेंस है प्लस के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्टॉक में प्लस प्लस माइनस, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, वही एक्सप्रेशन रहेगा QTVUWPO एक्सपोनेंशियल स्टार डिवीज़न डिवीज़न स्टार एन एम स्टार। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंबल है एल। ये एक ऑपरेंड है, तो ये बस प्रिंट हो जाएगा एक्सप्रेशन में, और हमारे स्टॉक में नो चेंजेस होगा, वही हो जाएगा सिंबल्स प्लस प्लस माइनस, और हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा QTVUWPO एक्सपोनेंशियल स्टार स्लैश स्लैश स्टार एन एम स्टार एल। अब हमारा नेक्स्ट सिंबल है प्लस। ये हमारा सेम प्रेसिडेंस का है, तो ये हमारे प्रिंट हो जाएगा स्टॉक में प्लस प्लस माइनस प्लस, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, हमारा एक्सप्रेशन जो करती वही रहेगा QTVUWPO एक्सपोनेंशियल स्टार स्लैश स्लैश स्टार एन एम स्टार एल। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कि ये एक ऑपरेंड है, तो ये इसमें हमारे स्टॉक में नो चेंजेज आएगा, हमारा स्टॉक जो करते रहेगा प्लस प्लस माइनस प्लस, लेकिन ये के है सो हमारे एक्सप्रेशन में प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा QTVUWPO एक्सपोनेंशियल स्टार स्लैश स्लैश स्टार एन एम स्टार एल के। अब देखिए हम लोग एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन में आता है, तब हम लोग को क्या करना है एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन में पॉप ऑल द एलिमेंट ऑफ द स्टॉक, मतलब ये जितने भी स्टॉक में एलिमेंट है वो हमको पॉप कर देना है। पॉप करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा QTVUWPO एक्सपोनेंशियल स्टार स्लैश स्लैश स्टार एन एम स्टार एल के प्लस माइनस प्लस प्लस। देखिए ये हम लोग प्लस माइनस कैसे लिखें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लास्ट है प्लस माइनस प्लस प्लस, ये पॉप होके हमारे एक्सप्रेशन में आ जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, अब एट द एंड हमको क्या करना है, रिवर्स कर देना एक्सप्रेशन को, वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो हम लोग रिवर्स कर देंगे एक्सप्रेशन को, तो हमारा हो जाएगा प्लस प्लस माइनस प्लस के एल स्टार एम एन, उसके बाद स्टार, उसके बाद स्लैश, फिर स्लैश, फिर एक्सपोन स्टार, उसके बाद एक्सपोनेंशियल OPWUVTQ। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करिएगा, अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट्स करिएगा। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।